जी आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव और हम आपको दिखा रहे हैं आज के इस वक्त में, ठीक इस वक्त इस देश की कड़वी हकीकत। और आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा झा। ऑक्सीजन के लिए आपाधापी दिल्ली के किसी एक अस्पताल की कहानी नहीं है, जैसा कि आपने देखी। हर एक की हालत आज दिल्ली में यही है। हर अस्पताल हाँफता नजर आ रहा है। कहीं आधे घंटे की ऑक्सीजन बची है, कहीं 1 घंटे या फिर 1.5 घंटे की। और ऐसे में अंदाजा लगाइए कि जब अस्पतालों का ही दम फूल गया हो तो मरीजों की आखिर हालत क्या होगी। देखिए हमारी एक और रिपोर्ट। एम्स जैसे हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हुई। आपाधापी मची है। सभी अस्पताल ऑक्सीजन के लिए गुहार लगा रहे हैं। टैंकर पहुंच तो रहे हैं, लेकिन कितनी देर चलेंगे कोई नहीं जानता। हालात ऐसे हैं कि अस्पतालों की सांसें फूल रही है। ऐसे में मरीजों की सांसों की डोर को बांधे रखना मुश्किल हो गया है। एक एक करके राजधानी के अस्पतालों का हाल आपको दिखाते हैं। एम्स दिल्ली। अभी तक तो ऑक्सीजन की किल्लत की खबरें ज्यादातर प्राइवेट अस्पतालों से आ रही थी, लेकिन शनिवार को ऑक्सीजन का अलार्म देश के सबसे बड़े अस्पताल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में भी बज गया। दोपहर करीब 2 बजे खबर आई कि एम्स में करीब 1 घंटे के लिए ऑक्सीजन सप्लाई बाधित हो गई। वजह बताई गई ऑक्सीजन की पाइप्स पर भारी लोड। जिस वक्त ऑक्सीजन सप्लाई रुकी उस वक्त एम्स में 70 कोरोना मरीज भर्ती थे। ऐसे में अफरा तफरी मचना लाजमी था। देश की राजधानी दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटलों से लगातार ऑक्सीजन की कमी की बुरी खबरें आ रही हैं। अभी तक सरकारी अस्पतालों से इस तरह की कोई खबर नहीं आ रही थी, लेकिन भारत के सबसे नामचीन एम्स जैसे हॉस्पिटल से जो सूत्र बता रहे हैं, एम्स जैसे हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हुई। हालांकि आधिकारिक तौर पर ऑफिशियल किसी ने इस बात को लेकर कंफर्मेशन नहीं दी है, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि यहाँ पर भी इमरजेंसी में जो नए पेशेंट्स थे उनको रोक लिए हैं। 70 पॉजिटिव पेशेंट्स जो हैं, कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स वो अंदर हैं, उनको जो ऑक्सीजन की आपूर्ति है वो बाधित हुई। हालांकि जो कहना है, सूत्रों का कहना है कि जो ऑक्सीजन का जो लोड पाइपों पर पड़ा उसको लेकर इसलिए थोड़ी देर के लिए बाधित हुई है। और बत्रा अस्पताल। बिना ऑक्सीजन दिल्ली के बत्रा अस्पताल का दम फूल रहा है। 350 कोरोना के मरीज यहां भर्ती हैं, जिनमें से 50 वेंटिलेटर पर हैं। लगातार ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, लेकिन यहां हर 2 घंटे में ऑक्सीजन का मीटर डाउन हो जाता है। इमरजेंसी में सप्लाई मांगी जाती है तो एक टैंकर पहुंचता है जो चंद घंटे ही मरीजों को सांस दे सकता है। हमारे पास करीब 350 मरीज हैं इस समय हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं। एंड यू नो द ट्रीटमेंट चॉइस इज ऑक्सीजन। उसमें करीब 50 पेशेंट ऐसे हैं जो आईसीयू में हैं, डिफरेंट आईसीयूज में हैं, और जिनको हमें हाई फ्लो ऑक्सीजन एंड फुल 100% ऑक्सीजन देनी होती है। और हम ऑक्सीजन देने में अगर सक्षम नहीं हो तो कहीं ना कहीं आपको अंदर से भी कचोटता है। इस समय अभी सुबह 7 बजे से ये पोजीशन थी 7 से 8 के बीच में कि हमारे पास 1 घंटे की ऑक्सीजन थी, वो ख़त्म हो गई। उस ऑक्सीजन के बाद हमें मात्र 500 लीटर की ऑक्सीजन की सप्लाई मिली। इस 500 लीटर की ऑक्सीजन सप्लाई में आप और हम क्या कर सकते हैं पता है, जहाँ पे 8000 लीटर दिन भर की सप्लाई, दिन भर का खपत हो, ऐसी सिचुएशन पे तो हम अभी भी मेडिकल सरगंगाराम अस्पताल। दिल्ली के सरगंगाराम अस्पताल की हालत भी ऐसी ही है। यहां बीते 24 घंटे में 21 मरीजों की मौत हो गई, लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई की हालत यहां भी यही है। ऑक्सीजन के बिना लोग मर रहे हैं, लेकिन डिमांड करने पर इन्हें सीधा जवाब तक नहीं मिल रहा। जब आप सरकार को पूछ रहे हैं, उनके जो अधिकारी हैं जिनको उन्होंने नोडल ऑफिसर बनाया, उनसे पूछते हैं, वो हमेशा एश्योरेंस देते हैं अभी आ जाएगी, अभी आ जाएगी, अभी दे रहे हैं, थोड़ी सी अभी दे देंगे। अभी भी आपके सामने भी कहा कि नहीं थोड़ी देर क्या होगा 1.5 हमें और देंगे, उससे उतनी देर में 1.5 खत्म हो जाएगी। हमें रिजर्वायर चाहिए मिनिमम 3000 क्यूबिक मीटर ऑक्सीजन का, तभी हमारे वेंटिलेटर चल पाएंगे, और उसको टॉप अप करते रहे वो। वी रिक्वायर ऑक्सीजन, अदरवाइज दिस विल लीड टू डिजास्टर।
ताज़ा हालात आपको हम बता रहे हैं गंगाराम अस्पताल के बाहर ठीक हम खड़े हैं और यहाँ के भी वही हालात हैं जो दिल्ली के दूसरे अस्पतालों के हैं। आपको बता दें कि अस्पताल प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है कि यहाँ भी ऑक्सीजन की जो है किल्लत होने वाली है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द जो है ऑक्सीजन की भरपाई यहाँ पर कर दिया जाएगा। वायुसेना की भी इसमें एयरलिफ्ट के लिए मदद जो है लिया गया है। हर दूसरे राज्यों से भी मदद यहाँ पर लिया जा रहा है। उन लोगों से भी मदद की अपील की गई है जो प्राइवेट फैक्ट्री के संचालक हैं। लेकिन आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 21 मरीज की मौत की खबर जो है गंगाराम से सामने आ रही है। मैक्स अस्पताल, दिल्ली के मैक्स अस्पताल में भी ऑक्सीजन का हाल यही है। बाकी अस्पतालों की तरह यहां भी मरीजों की जान भगवान भरोसे है। आलम यह है कि वक्त रहते ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हुई तो एक एक कर इतनी लाशें बिछती चली जाएंगी कि गिनना मुश्किल हो जाएगा। सबसे ज्यादा चिंता का विषय है ऑक्सीजन का नहीं मिलना, क्योंकि जितने भी जगह से रिपोर्ट आ रही है वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीजों की मौत हो रही है। और मुझे लगता है कि इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फंडामेंटल ट्रीटमेंट जो कोविड-19 के लिए उसमें ऑक्सीजन का बहुत इंपॉर्टेंट, या कहिए कि मूल रूप में ऑक्सीजन ही एक प्रूवन ट्रीटमेंट है। इसके अलावा जो भी स्टेरॉइड्स, एंटीकोगुलेंट, रेमडेसिविर, इन सब की चीजों से भी जो फायदा होता है, बट ऑक्सीजन का मिलना बहुत जरूरी है। यह हाल दिल्ली के बड़े अस्पतालों का है। ऐसे में छोटे अस्पताल और नर्सिंग होम में मंजर क्या होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। राजधानी में कोरोना का कहर ऐसा टूटा है कि छोटे नर्सिंग होम भी कोरोना मरीजों से भरे हैं। ऑक्सीजन की जरूरत इन्हें भी है, लेकिन काम कैसे चल रहा है जरा वो सुनिए। हमारे अस्पताल में 150 पेशेंट भर्ती हैं, जिसमें से 120 कोविड के पेशेंट हैं और 120 में से 60 मरीजों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। और हमारे पास केवल 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है। सबसे मदद मांग रहा हूं, लेकिन क्या वजह है मुझे नहीं मालूम, ऑक्सीजन जैसी चीज हमें नहीं मिल पा रही है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। रोज केस बढ़ रहे हैं, अस्पतालों का लोड बढ़ रहा है, वेंटिलेटर पर मरीजों का दम फूल रहा है, ऑक्सीजन की कमी से जानें जा रही हैं। ऐसे में सवाल उठने लाजमी है, जब इन हालातों का अंदेशा था तो ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करने के लिए ठोस कदम क्यों नहीं उठाया गया? लोगों को मरने के लिए क्यों छोड़ दिया गया? पल्लवी झा और पवन मिश्रा के साथ विनय सिंह, दिल्ली न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।